सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। ये वीडियो देख रहे हैं आप स्टडी टाइम चैनल पे और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और हमारा टॉपिक है मोशंस। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मोशन। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ मूवमेंट होना उसे मोशन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्ट, यानी रेस्ट क्या होता है। सो नो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ मूवमेंट ना होना, यानी वो नहीं मूव कर रहा है और लेकिन टाइम बीता जा रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशंस के प्रकार। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मोशंस। दे आर, यानी हमारे पास 6 टाइप के मोशन है, वो हैं ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, मल्टीपल मोशंस। यहाँ पे सब में मोशन में मैंने एस नहीं लगाया लास्ट में, लेकिन यहाँ पे एस लगाया क्योंकि ये जो एस है ये इसलिए आया है क्योंकि ये मल्टीपल जो है ना, इसमें 2 प्रकार के मोशंस होते हैं और इसमें 2 प्रकार के मोशन जब एक ही ऑब्जेक्ट में होते हैं तो उसे हम लोग मल्टीपल मोशन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इफ अ बॉडी मूव्स ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट इट ऑल पार्ट्स मूव फ्रॉम द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, यानी एक बॉडी जो है वो मूव करता है अपना पूरा चीज़ लेके एक जगह से दूसरे जगह, तो बॉडी जो है अपना पूरा बॉडी पार्ट लेके सेम डिस्टेंस और दिए गए टाइम में कवर करता है। इट इज सेड टू बी इन अ ट्रांसलेटरी मोशन, इसे ही हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव ऑन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जब भी एक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से यानी पूरा बॉडी उसका मूव कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ पे यानी सीधे डायरेक्शन में, उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, नाउ कर्विलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव ऑन अ कर्व पाथ इट सेड टू बी इन कर्विलिनियर मोशन, यानी जब एक ऑब्जेक्ट है वो पूरे तरीके से अपना पूरा बॉडी पार्ट को लेके एक कर्व पाथ यानी एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूमता है, यानी चलता है, सर्कुलर डायरेक्शन में होता है, चलता है, तो उसे कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, नाउ सर्कुलर मोशन। रिकॉल द मोशन ऑफ द आर्म्स ऑफ अ वॉच, ब्लेड्स ऑफ अ फैन, अ जाइंट व्हील एंड द planets around the sun, यानी अब हम लोग को रिकॉल करना होगा वॉच के आर्म्स को, फैन के ब्लेड्स को, जाइंट व्हील को और जो सन के सामने प्लैनेट्स होते हैं उनको। दे ऑल मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे चलता है, उसे ही हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, यानी सर्कुलर मोशन भी 2 प्रकार के होते हैं, रोटेटरी मोशन एंड रिवोल्यूशनरी मोशन। When an object does not change its position on the whole from one place to another, it is said to be in rotation or rotatory motion, यानी जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे अपना चेंज नहीं करता है पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे रोटेशन कहते हैं या फिर रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि हो गया ब्लेड्स ऑफ मूविंग फैन, आर्म्स ऑफ अ वॉच, अ जाइंट व्हील और बहुत कुछ, शोज रोटेटरी मोशन। ठीक है, नाउ रिवोल्यूशनरी मोशन। When an object move on a circular path, change its position on the whole from one place to another, it is said to be in revolution or revolutionary motion। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे अपना पोजीशन चेंज करता है अपना पूरा चीज़ को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं या फिर रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन एंड द मून मूविंग अराउंड द अर्थ शो रिवॉल्यूशनरी मोशन, यानी जैसे आप जानते हैं हमारा अर्थ रिवॉल्यूशन करता है 365 डेज में, तो वो अपना पूरा घूमता है, पूरा सन का डायरेक्शन चक्कर लगाता है एक, तब वो रिवॉल्यूशन होता है या फिर रिवॉल्यूशनरी मोशन होता है अर्थ में। और मून जो हमारे अर्थ के सामने अर्थ का चक्कर लगाता है उसे भी रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं। नाउ ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट इट इज सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन। द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक एंड अ मूविंग स्विंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी motion. Very fast oscillations are called vibration as in the string of musical instrument, यानी ये जो है जब भी एक बॉडी जो है वो मूव करता है टू एंड फ्रो डायरेक्शन में एक फिक्स पॉइंट पे, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, यानी वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम होता है और जो मूविंग स्विंग होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन में ही होता है। ठीक है, और वेरी फास्ट ऑसिलेशन, यानी अगर ऑसिलेशन बहुत जल्दी हो रहा है उसे हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग में होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चाहिए 2 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे होता है
तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इधर गया तो टू एंड इधर गया तो फ्रो, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है इसमें। पेंडुलम का क्लॉक देखते होंगे, एक सेकंड होता है तो टंग 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 ऐसे करता है। और स्विंग भी आप देखते होंगे, ऐसे आप यहाँ पे जैसे बैठे हैं स्विंग पे यहाँ पे, और ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे, जिससे ऐसा ऐसा होता है स्विंग पे, तो उसी को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन, as we know the earth completes its one rotation in 24 hours and one revolution in 365.25 days, while the pendulum of a clock complete one oscillation in 1 second। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करता है और एक रिवॉल्यूशन 365 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि एक पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक जो है वो अपना एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में पूरा करता है। द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, सच मोशंस आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी ये जो है, ये मोशन जो हुआ, ये सब चीज़ों का ये एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम यानी एक फिक्स टाइम के बाद होता है, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि आप 1 सेकंड में 5 बार अपने पैर पे बीट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप 2 सेकंड में 10 बार बीट करेंगे, 3 सेकंड में 15 बार, तो ऐसे ही आपका एक इंटरवल लगेगा, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम मूवमेंट होगा, ठीक है। Now non-periodic motion. There are some other motion which repeat themselves but not after a fixed interval of time, like the beating of a drum or the heartbeat of a sick person. This type of motion which repeats at a irregular interval of time is called non-periodic motion. यानी यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के मोशन भी हैं जो कि रिपीट होते हैं अपने से, लेकिन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नहीं। जैसे कि आप ड्रम बजाते होंगे तो कभी आपको 1 2 3 4 बीट्स बजाना होगा, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 पे बेस ड्रम और हाई हैट, और फिर सेकंड पे सिर्फ सेकंड पे भी बेस ड्रम और हाई हैट, और थर्ड पे हाई हैट और स्नेयर, और फोर्थ पे ओनली हाई हैट, तो वैसे ही बजाते हैं। तो उसी पे कभी कभी आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे भी बजाना होता है, तो दूसरा बीट बजाना होता है बीच में, ठीक है, तो उसे भी कहते हैं। और एक हार्ट बीट होता है सिक पर्सन का, हम लोग का हार्ट बीट नहीं, हम लोग का हार्ट बीट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है। सिक पर्सन का हार्ट बीट जो होता है वो भी होता है नॉन पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो कभी धड़कता है 2 सेकंड के बाद, कभी 3 सेकंड के बाद, कभी 5 सेकंड के बाद, कभी 6 सेकंड के बाद, तो ऐसे होता है। तो ये होता है, फिर उसके बाद इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है ये सब काम, ये दोनों काम, तो उसे ही नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। Now, multiple motions. Sometimes an object shows 2 or more types of motion simultaneously. यानी एक कुछ समय जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो दो से या फिर 2 से ज़्यादा मोशन जो है एक ही बार में दिखाता है। Such an object is said to be have multiple motion, यानी उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास, हाँ भाई, इस ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल मोशंस है। For example, a moving car has translatory motion as a whole, but it wheels shows rotatory motion. जैसे कि एक मूविंग कार है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो कार है ये इधर जा रहा है, इधर ट्रांसलेटरी मोशन में फास्ट भाग रहा है इधर, और ये जो चक्का है इसका ये भी इधर गोल घूम रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है पूरा कार को लेके, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। और ये जो चक्का है ये भी घूम रहा है, तो ये रोटेटरी मोशन हुआ, क्योंकि एक फिक्स प्लेस पे कर रहा है, अपना सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसे रोटेटरी मोशन। तो अ मूविंग कार शोज मल्टीपल मोशन, यानी एक चलता हुआ गाड़ी जो है वो मल्टीपल मोशंस दिखाता है। सम अदर एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मोशंस आर एज फॉलो: द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन, यानी मोशन ऑफ द अर्थ जो है उसके एक्सिस पे और एक सन पे, यानी अपने एक्सिस पे भी करता है और सन के अराउंड भी करता है हमारा अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो उसे भी हम लोग मल्टीपल मोशन कहेंगे। अ ड्रिल मशीन वाइल यूजिंग हैज़ बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन, यानी एक ड्रिल मशीन जो है उसे यूज़ करते वक्त 2 मोशंस होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन भी। यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे ये ड्रिल मशीन है, तो यहाँ पे ये घूम रहा है, इसका घूमता है, आपको पता होगा, इससे यहाँ पे अंदर छेद होता है, और ये ट्रांसलेटरी मोशन है जो कि ये अंदर जाता है, तो अंदर नहीं जाएगा तो छेद नहीं होगा, खाली यहाँ पे घूमता रह जाएगा, ठीक है। और ड्रिल मशीन शोज मल्टीपल मोशन, यानी एक ड्रिल मशीन जो है वो भी एक मल्टीपल मोशन शो करता है। नाउ स्टूडेंट्स, योर टुडेज क्लास इज फिनिश, योर होमवर्क इज लर्न द टॉप टॉपिक्स, ओके। जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको याद करना है, सारे के सारे मोशंस और टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मेट next video. Have a nice day.